ये मेरी अलमारी कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैम, और सिद्दीकी साहब ने कहा है इसे दूसरे कमरे में रखने को। अरे संभाल चलाओ। क्या? अरे लेकिन अरे भाई सुनो तो सही। सिद्दीकी साहब, आप और आपका गुस्सा दिखलाने का अंदाज हद है। अरे कमरा अलग करने से तकदीरें थोड़ी अलग हो जाती हैं। और अगर ऐसा ही करना था तो थोड़ी सी हिम्मत करके मुझे कह देते। मैं कौन सा साथ रहने की जिद करती? कौन सा किसी की परवाह है? किसी की परवाह नहीं है मुझे कि कौन क्या कहेगा मुझे घर में। अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो मैं भी अलग ही रहूंगी। बस गम तो मुझे इस बात का है सिद्दीकी साहब कि आज बड़े बेआबरू होकर आपके कमरे से हम निकले। ओ भैया, कुछ और सामान भी लेकर जाना है इस कमरे से, तो जल्दी लेकर जाओ। आपको अगर लगता है ना सिद्दीकी साहब कि आपकी इन हरकतों से रजिया बौखला जाएगी तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, ये लाइट कैसे चली गई? I warn you, मिस्टर खान, अगर आपने कुछ भी गलत किया ना, कुछ भी, तो भूलिएगा मत, मैं आज भी अपने पर्स में पेपर स्प्रे लेके घूमती हूँ। ये मिस्टर खान मिस्टर इंडिया की तरह कहाँ गायब हो गए? इधर कहाँ चले गए? अभी तो यही थे अपनी परियों के साथ। या अल्लाह, मिस्टर खान तो अरे रुको, ये सब क्या है? किसने मंगवाया? जी सिद्दीकी साहब ने मंगवाया। सिद्दीकी साहब? क्या कर रहे हैं सिद्दीकी साहब? समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारी तैयारी हो चुकी? तैयारी किस चीज की? अरे उम्रा की। और किसकी? ऐसा करते हम दोनों साथ में ही चलेंगे। मेरी भी टिकट उसी फ्लाइट की है। उम्रा? ये तुम क्या बोल रही हो? हेलो, उम्रा जाने वालों की लिस्ट में नाम लिखवा कर भूल गई? ये सब यकीनन इनका ही काम होगा। अल्लाह कसम, बुढ़ापे में भी इतना गुस्सा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। रजिया भी किस सोच में पड़ गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग आइए ना, बैठिए, आइए। हाथ होती है हर चीज की। मैं यहाँ चुपचाप बैठी हूँ तो इनके तो तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हो ना, उसका बड़े से बड़ा तूफान पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिद्दीकी साहब, आपकी किसी बात का कोई असर नहीं होगा।
निखत को खामोश करना पड़ेगा। निखत को मरना पड़ेगा, वो भी आज रात को। मैंने अपने शोहर को अपने हाथों से मार दिया। मैंने फरहान को मार दिया। मैंने अपने शोहर को अपने हाथों से मार दिया। मैंने फरहान को मार दिया। निखत होश में आओ निखत। बाजी संभालिए अपने आप को। निखत प्लीज होश में आओ ना निखत। निखत निखत अपने शोहर को मार। मैंने अपने शौहर को मार। नहीं, मैंने फरहान को मार दिया। निखत निखत, तुम अपने होश-ओ-हवास में नहीं थी निखत, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। निखत, मैंने अपने फरहान को मार दिया। अपने निखत तुम ठीक हो जाओगी। निखत अपने शौहर को मार दिया। नजमा, नजमा संभालो अपने आप को। चलो नजमा। मैंने अपने फरहान को फरहान, अरे छोड़िए ना, मेरे शौहर बिल्कुल ठीक है। फरहान, फरहान, छोड़िए ना।
तनवीर? हम जानते हैं कि हमें यहाँ देखकर आप लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा होगा। लेकिन पता है, हम यहाँ अपनी खुशी से नहीं आए, बल्कि सदियों पुराने एक रिवाज की वजह से यहाँ पर आ गए। रिवाज? कौन सा रिवाज? निकाह के बाद अपना घर छोड़कर अपने शौहर के घर आने का रिवाज। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस बुलवाऊं, पागल खाने वालों को बुलवाऊं या फिर आवारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी को बुलवाऊं। संभल कर हमारी बेइज्जती कीजिएगा। आप जानती नहीं हैं, हमारे शौहर यहीं पर हैं। तुम्हारे शौहर यहाँ पर? कौन है तुम्हारा शौहर? ये नहीं हो सकता। आप चुप क्यों हैं? आप खामोश क्यों हैं जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए। बोल क्यों नहीं रहे कि ये झूठ बोल रही है? बोलिए ना, बोलिए ना जी। छोटा सा तो झगड़ा हुआ था, ऐसे झगड़े तो आए दिन होते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या ये होता है कि आप एक सड़क पर पड़ी हुई भिखारिन को घर में ले आएंगे? बोलिए ना, इसे बोल दीजिए जी, इसे बोल दीजिए कि इसी वक्त इस घर से चली जाए। बोलिए ना, इसे इसी वक्त इस घर से चली जाए। दिखा दीजिए ना इसे इसकी औकात। आप कह दीजिए कि ये निकाह नकली है, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है, धोखा है, ये सब धोखा है। अल्लाह, बस कीजिए। हमारे जायज निकाह को नाजायज तो मत बनाइए बाजी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाइए बड़ी मस्जिद में जाकर इमाम साहब को पूछ लीजिए। उन्होंने खुद हमारा निकाह पढ़ा है। सच्ची बोल रहे हैं, कसम से। वहां के रजिस्टर में हमारे दस्तखत भी हैं। आप पता कर लीजिए। हमारा निकाह जायज है और हम सिद्दीकी साहब की दूसरी बीवी हैं।
तेरी इतनी हिम्मत है तेरी? कमीनी! देखिए, हमें गुस्सा मत दिलाई, वरना लोग तो यही कहेंगे कि नई बहू के घर में आते ही झगड़ा शुरू हो गया। देखिए ना बाजी, आप हमारे शौहर की पहली बीवी हैं, इस नाते आप हमारी बड़ी बहन जैसे हुए, है ना? बस खुदा के लिए हमें गुस्सा मत दिलाइए, वरना आप तो जानती हैं कि हमारे मुंह में कितनी लंबी जुबान है। नहीं? रजिया, क्या हुआ रजिया? मम्मी! डॉक्टर को बुलाओ बेटा, डॉक्टर को। रजिया, हुमैरा, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? हर बार मेरा ये दिल क्यों टूटता है? मेरे हयात दे, मेरे अब्बू। मेरे अब्बू मेरे लिए सब कुछ थे। He was my hero. मैंने कभी सोचा भी नहीं वो ऐसा करेंगे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में आप ही हैं। अयान के जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में प्यार आएगा, लेकिन आप आ गए। मुझे धोखा नहीं देंगे ना? कभी नहीं। रजिया अभी कुछ करे या ना करे, पर मैं खुद उसे घर से बाहर निकालूंगा। लेकिन ये सब कैसे होगा असद? अब वो सिद्दीकी साहब की बीवी है। अम्मी, वो तनवीर है, उसका इस घर में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो अब जानती है क्या है। जी पुप्पी, वो सिर्फ हमारा निकाह रोकने आई है। नहीं तो आप खुद सोचिए, जैसे ही मेरा और मिस्टर खान के निकाह का ऐलान हुआ, वैसे वो आदम की। और क्या मकसद हो सकता है उसका? वो नहीं चाहती कि मेरा और मिस्टर खान का निकाह हो। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सिद्दीकी साहब ने उससे निकाह किया ही क्यों? और क्या कहा था आपने? सिद्दीकी साहब दिल के बुरे नहीं है, देख ली उनकी शराफत। मिस्टर खान, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आप ये सोचिए कि करना क्या है। करना क्या है? तनवीर इस घर में नहीं रह सकती, और उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। That's it. मालूम होता है हमारा ही जिक्र हो रहा है।
मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अरे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। फरहाद को मार डाला मैंने। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरी बहू को? अम्मी, निखा ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएगी। मैंने उसे बहुत अच्छी जगह भेजा है, वहां ना उसका बहुत ही अच्छे से इलाज होगा। नज़मा बेटा, मुझे पता है तुम निखत को लेकर बहुत परेशान हो। नज़मा बेटा, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। जहाँ खुशी का माहौल होना चाहिए, हाँ ये सब हो रहा है। बेटे, मैं जानती हूँ, हाँ तुम्हें इस समय अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। तू सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर लोगी। अपने भाईजान के यहाँ चली जाओगी, शादी का माहौल है, वहां जाके तुम खुश रहोगी। लेकिन अम्मी, यहाँ इतनी सारी नजमा, आई थिंक अम्मी ठीक कह रही है। हमें वहां पर जाना चाहिए। अम्मी हम कल ही वहां चले जाएंगे। हमें इस बात का इल्म है कि आप हमसे नाराज हैं, और देखिए होना भी चाहिए। आपने तो हमें इस घर में कदम तक रखने के लिए मना किया था, और हम पूरे गाजे बाजे के साथ में डोली में बैठकर आपके घर आ गए। और देखिए ना, हमने सबको हमारे निकाह के बारे में भी बता दिया। हम जानते हैं सिद्दीकी साहब, आप हमारी इस बात से बहुत नाराज हो गए। और उधर रजिया भी को भी तो हमारा उनकी सौत बनकर इस घर में आना अच्छा नहीं लगा। हमें तुम्हारी किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि हमने ऐसा क्यों किया? वो औरत जो एक मजबूर बाप को उसकी बेटी का नाम बताने के लिए ऐसा सौदा कर सकती है, उससे हम और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ना तुम में दिलचस्पी है, ना तुम्हारे मंसूबों को जानने में। देखिए, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पे पहुंच जाना अच्छा नहीं है जी। ये क्या आप हमसे मुंह फेर रहे हैं? लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जिस औरत ने आपकी बिछड़ी हुई बेटी का राज बताया है, वो औरत आपकी उस बेटी से आपको मिला भी तो सकती है। हमें नहीं लगता। हाय, क्या हुआ दुल्हन? भाग गया दूल्हा? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती। तुम्हें क्या लगा था कि जबरदस्ती इनसे निकाह कर लोगी तो जबरदस्ती इन पर हक जमा लोगी, इस घर पे हक जमा लोगी, हर चीज पर तुम अपना हक जमा पाओगी? हाँ, कुछ पसंद है? एक्चुअली दिस इज इट। आई लाइक दिस।
आपको क्या लगता है? क्या हो? आपको लगता है ऐसे माहौल में निकाह करना सही रहेगा? क्यों नहीं? इस फारूक की ये निकाह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर किस्मत हमारे साथ नहीं थी। और आज जब किस्मत हमारे साथ है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सही नहीं है? पता नहीं मिस्टर खान, बहुत ही वियर्ड सी इंट्यूशंस हो रही हैं। डर सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो जाएगा। ऑलरेडी इतना सब कुछ हो रहा था, ऊपर से तनवीर का ये तमाशा, बहुत अनईजी फील कर रही हूँ। जब गलत लोग हमारे आसपास होते हैं तो सही वक्त भी गलत लगता है मिस फारूकी। मैं जानता हूं कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हैं, पर उन्हें करने दीजिए ना, जो उन्हें करना है करने दीजिए। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ट्रस्ट मी। और ऐसे माहौल में हमारा निकाह, कहीं कुछ गलत? कुछ गलत नहीं होगा, and I promise you that. इस बार ये निकाह होकर रहेगा मिस फारूकी। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वर्षों की रूठी खुशियां उस पल मान जाएंगी जब आप अपनी जुबान से कहेंगी कबूल है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर असद अहमद खान का घर यही है? यस। हाय, हाय। मेरा नाम फैराज है। मैं आपका वेडिंग प्लानर हूँ। ये मेरी असिस्टेंट है और हम अपने काम में बेस्ट हैं, फिर चाहे वो वेडिंग से रिलेटेड कोई भी काम क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर खान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? निकाह हम दोनों का है और आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस अकेले ले रहे हैं। मिस फारूकी, मैंने जानता तक नहीं, मैंने कार्ड डिजाइनर्स को बुलाया था। आई डोंट नो हु दे आर। फिर इन्हें किसने बुलाया है? इन्हें यहाँ हमने बुलाया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।